नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने हमारा चैप्टर है भारत का भूगोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम कराएंगे भारत के भूगोल से संबंधित वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछली काफ़ी सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो हरियाणा सेट हो, एचपी, टीजीटी, जीएस हो या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि जिनका आपका जीएस का सेक्शन होता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? बहुत ही जनरल सा और सामान्य सा क्वेश्चन है। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2, 3, 4 स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, उनमें ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि इनमें से क्या सत्य है और क्या असत्य। तो हमें इन क्वेश्चनों को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2933, 2933। पूर्व से पश्चिम, पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम राजस्थान, गुजरात का जो गौर माता है, वहाँ तक कितनी है लंबाई पूर्व से पश्चिम की? 2933 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है? ये आपका बंगाल की खाड़ी से लेके दमन और दीव से आगे तक जो भी हमारा एरिया पड़ता है वो सारा मिला के कितनी लंबाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का जो एरिया है जिसमें अंडमान निकोबार जो भारत का एरिया है जिसमें लक्षद्वीप भी आता है, अगर उन सभी की लंबाई को देखा जाए तो इसकी तटरेखा की लंबाई है 7500 किलोमीटर। अगर प्रायद्वीपीय भारत की सिर्फ भारत का जो स्थलीय हिस्सा है उसकी लंबाई देखी जाए तो 6100 किलोमीटर सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व के क्षेत्रफल का? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 2.4, 2.4%। कितना है? 2.4%। जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना है? 2.4%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय और के अंतर्गत आता है? पर्वतीय में क्या है? मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई। पर्वतीय में इन्होंने लिया है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर से अधिक है। वह क्षेत्र कितना है? वह पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.7%। 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। भारत का कुल कितना पर्वतीय क्षेत्र है? कितना प्रतिशत भारत पर्वतीय क्षेत्र है? 10.7%। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इससे ऊपर पूछा था कितने प्रतिशत पर्वतीय है। पर्वतीय कितना था? 2135 मीटर से ऊंचा वाला 2135। अब यहाँ पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। उसमें हाइट नहीं पूछी है, पर्वत हैं या पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं, वो सारी पूछे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 29.3%। इसमें आपका 200 मीटर वाले पठार भी आ गए
और उससे अधिक ऊंचाई वाले भी आ गए, इसलिए इसका विस्तार ज़्यादा है। ये है 29.3%। भारत का पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार, भारत में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितने प्रतिशत है? 29.3%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ये आपका त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उड़ीसा नहीं है। बाकी 3 सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो इसमें हिमाचल, बिहार और जम्मू कश्मीर नहीं आते हैं। इसमें झारखंड, ऑप्शन सी सही जवाब है। झारखंड से होकर गुजरती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर हमारे हमारे उत्तर क्षेत्र में पड़ते हैं और बिहार हमारा पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। इनसे होकर नहीं, ये मध्य भारत से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड शामिल है। सही जवाब ऑप्शन सी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु है। वो इंदिरा कॉल सबसे उत्तर का है। किसका है? उत्तर का। और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण बिंदु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये जो गारो खासी व जयंती की पहाड़ियां हैं जो मेघालय में है, मेघालय में फैली हुई हैं, वो किस का भाग है? किस पर्वतीय श्रृंखला का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। जो हमारे पूर्व में पहाड़ियां हैं, ऐसे तो ये हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये पूर्व में है, पूर्व में स्थित है, मेघालय में फैली हुई हैं, तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? हमारे पश्चिम में क्या आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। तो इसमें मालाबार आपका केरल का हो गया, ये पश्चिमी तट का भाग है। कोंकण तट आपका गोवा, कर्नाटक, ये है। काठियावाड़ आपका गुजरात का है। कोरोमंडल नहीं है। कोरोमंडल कहाँ का है? तमिलनाडु का, जो पूर्वी तट का जो भाग है तमिलनाडु का, उसको कोरोमंडल कहा जाता है। तो इसमें पूछा है पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा अभी बताया था, कोरोमंडल हमारा पूर्वी तट का हिस्सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का नाम पूछा है। इंदिरा पॉइंट, अभी हमने इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट की बात जो कर रही थी, इंदिरा कॉल आपका नॉर्थ उत्तर में पड़ेगा और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण बिंदु है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये गलत आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट ये सही हो जाएगा, ये गलत है।
सही जवाब है पिग्मेलियन पॉइंट। सही जवाब है पिग्मेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? किस किस क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए गोवा से दमन। गोवा से लेकर दमन और दीव तक का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट में आता है, और वहां पर जो रेलवे का विस्तार है उसको कोंकण रेलवे बोला जाता है, कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवाल उत्पत्ति से। किससे? प्रवाल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ये गलत जवाब हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीन सत्य हैं और ऑप्शन सी असत्य है। भारत का 48% भाग मैदानी है, ये सत्य है, बाकी तीन सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है ऑप्शन ए रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन सी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे स्थित है दक्षिण गंगोत्री? अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है न्यू मूर द्वीप? बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो कौन सा द्वीप है? ऑप्शन ए द्वीप। द्वीप एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी का क्षेत्र किसको बोलते थे? जिसे काला पानी की सजा बोला जाता था, काला पानी की सजा। तो ये कौन से क्षेत्र में था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जेल है उस जेल को काला पानी की जेल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन सी जम्बू द्वीप।
अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीक। अगला क्वेश्चन, निम्न द्वीपों के युगों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन अलग किए जाते हैं? तो 10 डिग्री चैनल कहाँ है? ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार के बीच में। कहाँ है 10 डिग्री चैनल? अंडमान निकोबार के बीच में। अगला क्वेश्चन, डंकन पास है किसके बीच में है? सही जवाब ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है उसके बीच में क्या है? डंकन पास कहाँ है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो ये की गई ऑप्शन सी, रेडक्लिफ लाइन। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सीमांकित की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पूर्व में कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है भारत के साथ? सबसे लंबा बॉर्डर है भारत के साथ। सही जवाब ऑप्शन डी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? उत्तरी सीमा पर किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर मैकमोहन लाइन पड़ती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जल सीमा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी, सियाचिन को। सियाचिन कहाँ है? सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, लेह लद्दाख के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं, जिस पर चीन ने अधिकार कर रखा है उसको कहते हैं ऑप्शन ए, अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के पास कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के नजदीक क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये करता है, सही ऑप्शन, पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करता है? पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन हमारा, एडम ब्रिज, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? जो एडम ब्रिज है किन के मध्य? भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी है? सही जवाब ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है भूमध्य रेखा से जो भारत का ध्रुव है? वो भूमध्य रेखा से कितनी, जो भारत का जमीन का जो हिस्सा है, जो पहला किनारा है, वो कितना दूर है? 876। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई
कितनी है? ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सही जवाब ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम कौन सा भू आकृतिक विभाग है? तो सही जवाब ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन, न्यूमूर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो सही जवाब है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। पटकाई बूम की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? म्यांमार से, ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ये किया था सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ, ऑप्शन सी। निम्न के राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए सिक्किम। अगले, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच है मालवा का पठार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो प्रवाल द्वीप समूह है, ऑप्शन सी लक्षद्वीप। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी अंडमान द्वीप समूह में, अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।